और जब इतने उच्च पद पे कोई भी आदमी चल जाता है तो उसकी जातियां खत्म हो जाती है, वो अपनी जातियों का जिक्र नहीं करता। कानून और संविधान में क्या है कि इन पदों की गरिमाएं हैं, उसका मिक्री बन सकती है, उनके कार्टून बन सकते हैं या नहीं बन सकते, कानून अपना काम करे। तो क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, क्या मानते हैं आप? संविधान में ये चीज़ है कि उनका इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति जी का हो जाए तो सरकार काम करे उसमें, जिसने करा है, जो उसकी धाराएं हैं, उसके उपधाराएं हैं, उसमें जो केस बनता हो करे। अच्छा, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, यूपी सबसे बड़ा सूबा है, कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर जाती है। तो ऐसे में 2024 में 22 जनवरी को जो राम जन्मभूमि में लोकार्पण होगा और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इससे रास्ता साफ होगा, इससे विजय मिलेगी बीजेपी को? इसका तो पॉलिटिकल का संबंध नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स से राम को दूर रखना चाहिए। लेकिन इनका मुद्दा वही है, इनकी सीढ़ी वहाँ से जाती है पार्लियामेंट में, अयोध्या से घूम कर जा रही, फिर बनारस से जाएगी, फिर मथुरा से जाएगी, ये वहीं घुमाते रहेंगे। विपक्ष सुब्रत पाठक हैं, भाजपा के सांसद, उन्होंने कहा विपक्ष के नेता खासतौर पर अखिलेश यादव को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि 94 में मुलायम सिंह यादव ने ही गोलियां चलाई थी। तो इसी तरह के विवादित बयान तो देंगे ये, जहाँ से वोट का फायदा होगा। हर पॉलिटिकल आदमी वोट उसको कैसे मिलेगी, अगर ये बयान देने से उनको वोट मिलेगी तो ये बयान देते रहेंगे। अच्छा, राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं, हरा रंग का झंडा है, हरे रंग का गमछा है, लेकिन आज केसरिया पहन रखा है। ना हम तो नहीं, भगवा किसका है पहले ही बताओ आप, भगवा है किसका पहले ही बताओ। भगवा तो समाज का है, भगवा तो ऋषि मुनियों का है, भगवा इनका थोड़ा है, इनकी तो काली टोपी है, ये तो काली कैप नहीं लगाते, अपना जो इनका रंग है उसको नहीं लगाते, उसको छुपाते हैं, और ये संत महात्माओं के उस पर कब्जा करे। तो राकेश टिकैत जी जो है वो हिंदुत्व पर लौट रहे हैं। नहीं, हिंदुत्व कहाँ, हिंदुत्व तो हम ही, उस पर लौट कहाँ रहे। ये तो संत महात्माओं का है, आंदोलनकारियों का है, ये समाज का रंग है, ये किसी पार्टी का नहीं है। 2024 का राम मंदिर में दर्शन किया है। हाँ, तो क्यों ना करे राम मंदिर, भाई हमारे पूर्वज थे, हमारा जो जन्म स्थल है, हमारे जो पूर्वज थे वे अयोध्या से थे और उधर से ही वो शिफ्ट हुए ऐसे। तो उसका विकास हुआ, वहाँ पे कुछ किया है? विकास हुआ, नकली विकास हो रहा, उसमें भी फर्जीवाड़ा कर रहे, दिखावा ज्यादा है और काम कम है। दीवारें जो बननी चाहिए, नेचुरल रंग है आजकल पत्थरों का, मायावती ने उसी से ज्ञान ले लेते, मायावती से ही आजकल तो मायावती उन्हीं के लिए काम कर रही। उन्होंने किन पत्थरों का निर्माण से लखनऊ में पूरा कंस्ट्रक्शन करा, उसी पत्थरों का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होना चाहिए था। वहाँ पे फाइबर की दीवार बना रहे, तो क्या वोट लेने के लिए 5-6 साल के लिए बना रहे क्या, उसके बाद कुछ और करेंगे? भारतीय अच्छा, किसान मायावती को आप कह रहे हैं वो उसने अच्छा काम किया था वहाँ पे लखनऊ में, जो उसने पत्थर का कंस्ट्रक्शन करा, तो उनसे उन ठेकेदारों को उनको लेके वहाँ पर निर्माण करवाना चाहिए था। अभी उनके लिए काम कर रहे हैं बीजेपी। तीसरी पार्टी है बीजेपी की मायावती, पहली बीजेपी, दूसरा ओवैसी, तीसरी मायावती। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में किसानों की ताकत आपके पास है, किसके साथ भारतीय किसान के पास में कहाँ वोट रहे। इन्होंने ये कहा कि किसान ने हमको वोट नहीं दिया। हमने जब किसानों से पूछा जाके तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने वोट दिया। हमने कहा भाई वे मना कर रहे, फिर हमने कहा कि किसान के नाम पे दिया या हिंदू के नाम पे, जी हिंदू के नाम पे दिया, तो फिर किसान पे कहाँ वोट है। किसान का तो आंदोलन है, आंदोलन अगर ठीक रहेगा तो ये किसान बचेगा। 24 में किसान कहाँ जा रहा है? ये बीजेपी फर्जीवाड़ा करेंगे, ये सब इनके मंत्र है इनके पास में, उन मंत्रों को मारेंगे, ये झाड़ फूंक करके दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ेंगे, अपने में शामिल करेंगे, कुछ उन्हीं पार्टी में रह के इनके लिए काम करेंगे। अच्छा, चौधरी चरण सिंह की आज जो है उनकी जयंती है। हाँ, और योगी जी ने उस पर कार्यक्रम किया है, छुट्टी घोषित की है। वो तो पहले से नहीं, ऐसे नहीं है ना। चौधरी चरण सिंह जी जाट थे, वो किसानों के नेता थे, यादव भी उन्होंने मानते थे और सब लोग उनको मानते थे। किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए उन्होंने काम करा। और योगी जी ने छुट्टी नहीं करी, छुट्टी उनके प्रोग्राम पर पहले से होती आई। ये हमें ये कह रहे हैं चोरी करते हैं, ये शब्दों की चोरी करें, छुट्टियों की चोरी करेंगे, रंगों की चोरी करेंगे और फिर अपना एजेंडा दिखा के उस पर काम करेंगे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है? क्या पता कौन होगा प्रधानमंत्री, हमको ज्योतिषी हैं पहले ही बता देंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है वो अपने कार्यकाल की बात करते हैं मीटिंगों में। हो सके कि ज्योतिषी हो, बड़े ज्योतिषी हो सके भाई, क्योंकि उनको पता होगा कि हमको कहाँ से
नकल करनी है। सरकार अच्छी किसकी बनेगी क्या लगता है? क्या पता भाई किसकी बनेगी, सरकार पे कोई भविष्यवाणी नहीं कर। प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने के लिए लोकसभा चुनाव में गठबंधन जो बना है, और बन जान दो गठबंधन, तो ये भी कर रहे हैं, दूसरे वाले भी कर रहे हैं। जिसकी जहाँ पे तालमेल लग जाए गठबंधन तो कर ही ले। देश में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए 2024 में? और जिसको देश की जनता चुन कर दे देगी उसको बन आपके जाना। हिसाब से किसको होना चाहिए? हमारे हिसाब से हम तो अपना जिसकी वोट देंगे दे लेंगे। हमारे हिसाब से क्या है, देखो ये देश बचेगा आंदोलन से। अगर देश में आंदोलन मजबूत होंगे तो देश बचेगा, और आंदोलन मजबूत नहीं होंगे, जिस क्षेत्र में कमजोर आंदोलन होगा उस क्षेत्र की जमीन ले जाएगी, अधिग्रहण में जाएगी, दान पात्र में जाएगी। जैसे छत्तीसगढ़ की जमीन दान में लिखवा रहे हुए, आदिवासी की जमीन है, जंगल काटे जा रहे और दान में जमीन लिखवाई जा रही। जहाँ मजबूत संगठन होगा वो क्षेत्र बचेगा, जिन फसलों का मजबूत संगठन होगा वो फसलें बचेगी, और जो कमज़ोर होंगे और ज़्यादातर दूसरी धार्मिक भावनाओं में ज़्यादातर लोग जाएंगे तो पीछे पीछे उनके घरों पर चोरी होगी, आगे वे टाली बजाते रहेंगे और पीछे घरों में चोरी होती रहेगी। इस प्रकार 3 राज्यों में बीजेपी पर लोगों ने भरोसा जताया, क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ आने वाला है? क्या पता किसने भरोसा जताया, कहीं ने जताया, तो आने वाले टाइम पे भाई गड़बड़ तो होगी। सरकार किसानों के हित में काम करी है ऐसा? नहीं कर रही, कौन कह रहा है, कागजों में तो कर रही। किसानों की स्थिति बताइए यूपी में, जैसे आप देख रहे हैं उनके सरकार क्या कर रही है, किस तरह से किसानों को। देखो किसानों की हालात खराब है, देश में गांव के मजदूरों की हालात भी खराब है। गांव की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी ज़मीनें जा रही, बहुत स्पीड से ज़मीन जा रही, किसान और ज़्यादा कर्जे में जाएगा। ये सरकारों की प्लान है कि किसानों को कर्जा दो, कर्जे के बदले उनकी ज़मीन लो, ये एक प्लान उनका चल रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाजपा नेता ने सपा के लोगों को वहाँ पर जाने पर रोक लगाने की मांग की है। ये तो सारे विवादित बयान देंगे ही ना इसी तरह के, भाई जिससे विवाद खड़ा हो तो ऐसे ही बयान देंगे। क्या राम बीजेपी का था क्या? भाई राम की मेंबरशिप दिखा दो, वे बीजेपी के थे क्या उस टाइम पे? ये थे क्या? राम तो सबके हैं, राम आस्था का सवाल है, राम जीवन जीने की एक पद्धति है, एक जीवन रेखा है राम, उसको पार्टी में नहीं बांटना चाहिए। आपने कहा था आप राम के वंशज हैं, क्या आपको वहाँ से? हमने ये कहा कि अगर वहाँ की जो कमेटी है उसके हाथ में उसको डिसीजन लेने की पावर होगी तो वो जरूर चिट्ठी देगी, उनके परिवार को ढूंढ ढूंढ के देगी। और अगर सरकारी प्रोग्राम होगा और सरकारी पार्टियों का प्रोग्राम होगा तो नोता नहीं आओगा। आप तो आपने खुद कहा आप राम के वंशज हैं। हाँ राम के वंशज हैं भाई, हमारे परिवार के लोग तो वहाँ पर जाते रहे, पहले कभी कभी प्रोग्राम होते थे, वो दस्तावेजों में मिला है। चलिए एक यूपी के किसानों को एक मैसेज दीजिए, जिसमें आपने संगठन की बात की है, यूपी के किसान, बिहार के किसानों के लिए स्थिति आप देख। बिहार के किसान की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे मंडी ख़त्म होगी, मंडी की जगह है, उस ज़मीन को बेचने का काम करा जा रहा है। यही हाल पूरे देश में होता अगर वे 3 कानून आते। बिहार का किसान मक्का 800 रुपये सस्ती बेचता है, 8000 रुपये टन सस्ती बेचता है। धान भी वो 800 से 1000 रुपये, मतलब 8 से 10,000 रुपये टन सस्ता बेचता है। इसीलिए बिहार के किसान को 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक साल में नुकसान है। और इसीलिए बिहार के लोग या तो वे अधिकारी बन रहे, नौकरी कर रहे, बिहार छोड़ दिया यूथ ने, या वे मजदूर बन रहे, लेबर बन रहे हैं। तो पूरा देश लेबर ना बने तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अब तो सरकार मोटा अनाज पर भी बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो मोटा अनाज पर तो पहले ही बढ़ावा देने के बाद, मोटा अनाज तो यहाँ का कल्चर है, उस पर तो सभी बढ़ावा दे रहे। जो बात हम कहे उसे ही सरकार लग जाके, हम बहुत दिन से कह रहे कि रीजनल और सीजनल 2 शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस रीजन में हम हैं, जो वहाँ पे पैदा होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिस सीजन में हैं तो उस, और जो वहाँ पे पैदा चीज़ होती है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार इसको मोटे अनाज पे कहती है, हम रीजनल और सीजनल कहते हैं। तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और नेचुरल फूड और फ्रूट पे लोगों को जाना चाहिए। सरकार सही काम कर रही है, तो सरकार को तो सही काम करना ही है, जो हम बताएंगे सरकार वही तो कर रही है। उन बातों को पकड़े, ये तो चोरी करती है, शब्दों की चोरी करे, ये रंगों की चोरी करती है, ये उनका चोरी करती है। सर एक सवाल और है, कर्नाटका में अब हिजाब का मामला फिर तूल पकड़। हाँ ये कि अब हिजाब हम हटाएंगे वहाँ से। मैं ये कह रहा कि ये कहेंगे ना, जो सरकार के लोग हैं ये चीज़ें कहेंगे, ये क्योंकि इन्हीं से उनको वोट मिलता है। वोट कैसे मिलेगा आप वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ सकते हो।
कोई जमीन की अपनी बात ना करे, धार्मिक मुद्दों पे ये बात करते रहेंगे, जहाँ से अंडर करंट जनता में जाएगा उस बात का जिक्र करेंगे। इस क्या कर्नाटका में ये मुद्दा उतना राजनीति है इसमें? और क्या है, तो कर्नाटक के लोगों ने जवाब दिया ना हिजाब का, या भी समझ में आया नहीं, दे तो दिया ना। राम मंदिर 2024 का रास्ता खुल रहेगा? राम इनका नहीं है, राम सबका है। राम को इनका ना बनने दे, हमको सबकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अपने गांव की मंदिरों की कमेटी बनानी चाहिए। बीजेपी के लोग सब मंदिरों की कमेटी बना के उन पे कब्जे करेंगे। प्रतिष्ठा होनी है। तो क्या लग रहा है कि राजनीतिक उसमें क्या 2024 में भगवान राम नैया पार करेंगे? ये लग तो इसी काम पर है। देखो, घर वापसी हुई है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी पक्की नहीं हो रही, फाइबर की दीवार बनाई जा रही, तो उससे थोड़ा काम चले। भाई पत्थर का निर्माण कर दो, बड़ा नहीं लग रहे। इनके हाथ में इनको ऊपर ले वाले ने ये आशीर्वाद दे दिया कि भाई तुम निर्माण कर दो, तो कम से कम कंस्ट्रक्शन तो ठीक कर लो। या 4-5 साल के लिए कर रहे। भगवान राम तो हजारों साल पहले आए, हजारों साल तक उनका मंदिरों का दीवारें वे सब बनने चाहिए, तो पक्के कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, पत्थर की होनी चाहिए। मिर्ज़ापुर का पत्थर जाओ, उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन करो। तो आप जा रहे हैं प्रतिष्ठा? हम तो गए, हमें कौन नोता लग रहा दे ना। अगर वहाँ की कमेटी के हाथ में पावर होगी तो वह जरूर बुलवाएगी, और अगर बीजेपी लिस्ट बनाएगी तो लिस्ट अगर नागपुर से आएगी तो हमें नोता आएगा नहीं। कुश्ती संघ के चुनाव को लेकर क्या बोलेंगे? पुनिया जी ने वो तो वापस कर दिया। चुनाव हुआ है, तो हम तो चुनाव से तो हम दूर रहे हैं। नहीं, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या फिर जिस प्रकार से उन्होंने पद्मश्री वापस किया है, आरोप लगा रहे हैं कुछ? देखो, आरोप तो लगाए, क्योंकि आरोप इसलिए लगाने पड़ रहे कि 6 महीने आंदोलन चला, उन पर बहुत एलिगेशन लगे। वे लोग कहते रहे, जो पहलवान बैठे थे, कि भाई इसकी जांच करवा लो। 6 महीने तक अगर भारत सरकार, कोई मंत्रालय, कोई पुलिस प्रशासन एलिगेशन जिस पर लग रहे हैं उसकी जांच ना हो तो क्या होगा? हताश होकर उन्होंने फिर ये कदम उठाया है। 2024 में कौन आ रहा है भारत में? बेईमानी करेंगे तो ये आ जाएंगे, ईमानदारी से चुनाव हो जाएगा तो दूसरे वाले आ जाएंगे। INDIA के बारे में क्या कहना है, जो संघ बनेगा अलग से? साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, बजरंग पुनिया ने देखो, हताश होकर उन्होंने ये काम करा है। 6 महीने उनका आंदोलन चला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसकी कम से कम जांच हो जाती, बातचीत ही हो जाती उसमें, तो वो नहीं करी, तो उससे हताश होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो क्या इसमें कार्य होना चाहिए, जांच होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आखिर अब तो जो है उन्होंने पदवी छोड़ दिया है बृजभूषण सिंह। भाई दूसरा बन गया होगा, उनका यही तो एलिगेशन है कि दूसरा बनेगा, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया क्या है हम उससे दूर है, चुनाव वाले सिस्टम से। ठीक।